भारत में मज़ीद बारिशें होने जा रही हैं और ये पानी पाकिस्तान में कैसे दाखिल होगा, इसका सारा एक मैप मौजूद है। मैं चीज़ें भी आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि मकबूजा कश्मीर में, जम्मू के इलाके में, नीचे इंडियन पंजाब में यहाँ बारिशों की, बड़ी शदीद बारिशों की पेशन गोई है। और फोरकास्ट के मुताबिक अगर आप चेक करें तो पूरे इंडिया में बारिशें हो रही हैं और ये पानी उनके दरियाओं के ज़रिए से किस तरह पाकिस्तान में दाखिल होगा, ये हम बात करते हैं। एक जो कानूनी मामला चल रहा था, अलीमा खान के दूसरे बेटे को अदालत में पेश किया गया। वैसे क्या नाइंसाफ़ी है पाकिस्तान में, ये था ही नहीं इधर, ये सैकड़ों मील दूर, बहुत दूर पहाड़ों पे वहाँ चित्राल में था और इसकी उस दिन की तस्वीरें मौजूद हैं। बहुत सारे और लोगों ने गवाहियाँ भी दी हैं लेकिन इसके बावजूद किसी ने बात ही नहीं सुनी। यानी अलीमा खान के बेटे के हक में आज उनकी पेशी थी, वहाँ पे अदालत में लाया गया, बड़ी कड़ी निगरानी के अंदर अदालत में लाया गया। शाहरेज को, जो अलीमा खानम का बड़ा बेटा है, दूसरे बेटे को पहले जुडिशल कर दिया गया था। वैसे ये केस डिस्चार्ज होने का था, कोई जज जो थोड़ा सा भी कानून को समझता है उसको डिस्चार्ज करना चाहिए था, लेकिन यहाँ एजेंसियों का और इदारों का बहुत प्रेशर होता है। जज बेचारे फैसला देते हुए डरते हैं कि अगर हमने फैसला दे दिया तो हम बैड बुक्स में आ जाएंगे, तो हमें जो है उसके बाद निशाना बनाया जाएगा, हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत दूर दूर कर देंगे और दीगर मसाइल भी होते हैं। लिहाजा बेचारे अब जज भी डरना शुरू हो गए, उन्हें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाता है अगर वो इंसाफ फराहम करते हैं तो। ये हुआ है, माजी में कई दफा हुआ है। नाज़रीन, लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अलीमा खान के बेटे शाहरेज को जब पेश किया गया तो उसके हक में 7 अफराद ने बयान हल्फी जमा करवा दिया कि 7 मई से 12 मई तक वो उनके साथ चित्राल में ट्रिप पर थे। ये जो तस्वीर पेश की थी एक अलीमा खानम की बहू ने, शाहरेज की अहलिया ने, उसमें उन्होंने ये क्लेम किया था कि हम सारे लोग वहाँ मौजूद थे और साथ उसके सबूत भी दिए थे। अब वो जो लोग साथ मौजूद थे उन्होंने अपने बयान हल्फी अदालत में लाकर जमा करवा दिए कि जनाब हम ये हल्फिया बयान दे रहे हैं कि ये तो बंदा यहाँ पे था ही नहीं, जाए वो कुआ वाली जगह पर नहीं थे। दीगर तस्वीर और जो बाकी खबरें और सबूत और वो सारी चीज़ें पेश की गई, लेकिन तफ्तीशी अफसर ने कहा कि गुज़िश्ता रात 12 बजे मुझे ये सारे सबूत दिए गए हैं, मैं इनकी तस्दीक नहीं कर सका। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को इन दस्तावेजात की छानबीन करके चालान जमा करवाने का हुक्म दिया और पुलिस को मजीद जो 30 दिन की पुलिस ने इस्तदा की थी कि जनाब और रिमांड दे दें आप शाहरेज का, लेकिन वो रिमांड पुलिस को नहीं दिया गया, जुडिशल कर दिया गया। अभी इसकी भी बेल जमा करवाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला या अलीमा खानम की जो वकला की टीम है वो जाएंगे, जाके बेल जमा करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसकी जहाँ पे जुडिशल कस्टडी में है, जेल भिजवाया गया है, वहाँ से जमानत हो सके उनके दोनों बेटों की। तो अब अलीमा खानम कहती है जी हमें उम्मीद थी कि आज जमानत हो जाएगी, लेकिन जज साहब पर प्रेशर वाज़े नज़र आ रहा था। फिर जज साहब जो है वो लेकर चले गए, यानी जो सबूत दिए गए वो लेकर जज साहब अंदर चले गए। अदालत के अंदर सारी चीज़ें बातचीत होनी चाहिए थी ना। मैं जज साहब को कहूँगी कि अगर आप इस जुल्म के साथ खड़े रहे तो आपकी नस्लें हमेशा सर झुका कर रहेंगी। बेहतर है आप खड़े हो जाएं और कहें अगर हम इंसाफ नहीं दे सकते तो हमें इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। वैसे जो जो जजेज ये कर रहे हैं, इनके ख़ानदानों को, इनके बच्चों को ये शर्मिंदगी हमेशा रहेगी कि इन्होंने ज़्यादती की है और जो तकलीफ़ इन्होंने पाकिस्तानियों को दी है और जो इन्होंने सियासी मामलात में एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे या सियासतदानों के कहने के ऊपर या ब्यूरोक्रेसी के दबाव के ऊपर इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को कुचलने के नाम पे जो इंसानों के साथ जुल्म और ज़्यादती का ये हिस्सा बने जजेस, ये और इनके ख़ानदान हमेशा शर्मिंदा रहेंगे। अब आए नाज़रीन फ्लड्स की तरफ। तो शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, इस वक्त पाकिस्तान बदतरीन सैलाब की जद में है। इंडिया से खौफनाक पानी आ रहा है पाकिस्तान में और वो एक के बाद एक देहात और शहरों को डुबोता चला जा रहा है। कसूर और मुल्तान, ये 2 शहर बहुत खतरे में है। मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया था, बंद तोड़ तोड़ के कोशिश की जा रही है कि चले फसलें डूब जाएं लेकिन लोगों के घर बच जाएं। घर भी लोगों के नहीं बच रहे। जिस तरह लाहौर में और दीगर शहरों में लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ, सियालकोट की सूरत हाल देखें, कोट मोमिन की देखें, ये आप जो सूरत हाल है उसकी वज़ीराबाद की वो आपके सामने है। जो सियालकोट में शेखुपुरा में घरों में पानी दाखिल हो गया, लाहौर में जना अस्पताल के अंदर पानी दाखिल हो गया, ये बारिश होने की वजह से। दीगर कई और इलाके हैं जहाँ पे अस्पतालों के अंदर से विजुअल्स आ रहे हैं कि वहाँ पे मरीज बेचारे अस्पतालों में पड़े हुए हैं और नीचे ज़मीन पे पानी जमा है। लोग अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे मुल्क में जहाँ बहुत खौफनाक आफत आई हुई है, वहाँ का वज़ीर आज़म चीन के दौरे पर निकल गया। भाई वज़ीर खारजा को भेजते, किसी भी मुल्क में ऐसी आफत आएगी तो दौरा कैंसिल करेगा वज़ीर आज़म वहाँ का। वो कहेगा नहीं मैं अभी नहीं जाता, मैं ये रिलीफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मैं यहाँ निगरानी करूँगा, मैं बैठूँगा, मेरे लोग मारे जा रहे हैं। एक खौफनाक सैलाब आया हुआ है जिसको 88 के बाद अब तक का बड़ा सैलाब कहा जा रहा है और उसे निपटने के लिए नाअहल हुक्मरान बैठे। देखिए शहबाज शरीफ को अपनी औकात पता है, उन्हें आइडिया है कि उन्होंने करना कुछ नहीं है और ना उनसे होना है कुछ। यही बात मरियम नवाज के लिए है कि जिस वक्त पाकिस्तानी डूब रहे थे तो मरियम नवाज जो है वो जापान का टूर लगा रही थी, फैमिली एंड फ्रेंड टूर विद टिकटॉकर्स, कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट, सब नौकरानियां सारे के सारे पहुंचे हुए थे। अब जनाब शहबाज शरीफ साहब चले गए चाइना का दौरा करने के लिए।
शेर होता दौरे पर रवाना। अगली खबर क्या आएगी पहले बताता हूं, क्योंकि मैं इनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। मैंने आपको पहले बताया था ना कि ये वापस आके हेलीकॉप्टर पे चढ़ेंगे, फिर ये कश्तियों पे चढ़ेंगे, फिर ये अपनी फोटोज लगवाएंगे, फिर ये वीडियोज और टिकटॉक बनवाएंगे, और उसके बाद ये ड्रामेबाजी करेंगे, फिर राशन के थैलों के ऊपर अपने टब्बर की तस्वीरें या अपनी तस्वीरें लगा के ये लोगों को राशन बांटेंगे। उसके बाद अपनी जाती प्रमोशन पे करोड़ों अरबों रुपया खर्च करेंगे, मीडिया में इश्तिहारात लगाए जाएंगे, अपनी प्रमोशन करेंगे, लोगों को नहीं बचाएंगे, और एंड में ये सलाबत खान की इमदाद खा जाएंगे जो बाहर से आएगी। हर दफा ये सलाबत खान की इमदाद खा जाते हैं, और इतना भी खाई है इन्होंने। 2022 की इमदाद कहां लगी लोगों के ऊपर? कोई नहीं लगी। जो पैसा प्लज हुआ था आलमी सतह पे, जिसके बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, वो पैसा तो आवाम पे नहीं लगा। तो अब कोई आपको पैसा क्यों देगा जब आपने पिछली मर्तबा जो पैसा आपको दिया गया था वो अवाम पर लगाकर रिपोर्टें वापस जमा नहीं करवाई? इन्हें लगा कि शायद आइंदा कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी मदद की, या फ्लड आएगा ही नहीं, तो खा जाओ ये पैसा। ये तो आज के अंदर जीते, इन्हें लगता है कि पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएंगे, सारा पैसा इन्होंने खा जाना है। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पैसा दिया था पाकिस्तान को लगाने के लिए, पाकिस्तान पे ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स थे, तो जो पैसा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया था, बजाय वो पैसा पाकिस्तानियों पे खर्च करके रिपोर्ट दी जाती, उस पैसे से यानी उसका एक हिस्सा जो है उससे सामान खरीद के वो रख लिया गया और तुर्की और शाम भिजवा दिया गया बाद में अपने नंबर टांगने के लिए। तो पाकिस्तानियों से ज्यादा इनको दूसरे अजीज हैं। पाकिस्तानियों को बेयारो मददगार छोड़ दिया, उनके घर भी तामीर नहीं किए, उनको कंपनसेट भी नहीं किया, उन्हें सहूलतें भी नहीं दी, जबकि बाहर अपने ताल्लुकात और वो भी जाती नौयत के ताल्लुकात बनाने में खानदान मसरूफ रहता है। अब करेंगे क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले भी आपको बताया था वही हुआ, अब भी वही करेंगे। अब शहबाज शरीफ के बारे में खबर आएगी थोड़ी देर के बाद, और ये मुमकिन है कि ये खबर आए कि वो कहा जाएगा कि जनाब पाकिस्तान में सैलाब के पेश नजर वजीर आजम अपना दौरा मुख्तसर करके वतन वापस रवाना। तो उसको अब स्पाइडरमैन बनाया जाएगा, हीरो बनाया जाएगा कि जनाब सुपरमैन है, वापस आ रहा है, पानी निकालेगा, ये करेगा, वो करेगा। और भाई जाने की जरूरत क्या? इस वक्त आप एक बात कर सकते हैं चीन के साथ, उन्हें आप कह सकते हैं कि जी हमारे मुल्क में फ्लड्स आए हुए, सूरत ठीक नहीं है, ये दौरा नहीं बनता, हम बाद में आते हैं, रीस्केड्यूल करते हैं इसको। लेकिन वो चले गए हैं, और ये मुझे पता है कि वो एक आधा दिन पहले आके ना, एक आधा दिन जल्दी आके वो कहेंगे जी वजीर आजम ने कुर्बानी दी कौम के लिए, और एक दिन पहले आके उन्होंने बड़ा काम किया है, या 2 दिन पहले या 1 दिन पहले दौरा मुख्तसर करके वजीर आजम पाकिस्तान हंगामी तौर पर पाकिस्तान वापस पहुंच गए। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे को ना इस खानदान ने चिंची रिक्शा बनाया हुआ है। एक उतरता है, दूसरी चढ़ जाती है, वो उतरती है, फिर दूसरा चढ़ जाता है। तो चिंची रिक्शा बना के रख दिया पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे को इन्होंने। ये गरीब मुल्क है, ये तैयारा लेकर अपना टब्बर देके ये पहुंच जाते हैं जहां इनका दिल करता है, और वहां जाके अय्याशियां करते हैं। अब एक अजीबोगरीब चीज सामने आई इनकी जानिब से, 2 चीजें हैं। एक वो कहते हैं जी जो लोग गए उन्होंने अपने टिकट खरीदे, तो हसन निसार साहब ने बड़ा ठीक सवाल उठाया कि ये एयरफोर्स कब से अपने टिकट बेचना शुरू हो गई? पाकिस्तान एयरफोर्स जिसने अभी भारतीय तैयारों को धूल चटाई है, उनका बड़ा नाम है, तो क्या उन्होंने कमर्शियल एक्टिविटीज शुरू कर दी है और टिकट बेचना शुरू कर दिए कि टिकट खरीदे थे लोगों ने जो बैठ के इस तैयारे में गए थे? वजीर आजम के मुशीर की हालत देखेंगे नेशनल टेलीविजन पे बैठ के, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी देखे ना, इंतजामिया के और हुकूमत के लोग थे 14-15, तो बाकी सीटें तो खाली जानी थी ना, तो जहाज की जो खाली सीटें जानी थी अगर उनमें लोग चले गए तो क्या हुआ? फिटे मुंह ताड़ी सोचते होते भाई। इस तरह तो पीआईए को भी चाहिए कि जो टिकटें उनकी ना बिके, जो खाली रह जाए, उसमें मुफ्त में लोगों को बिठाए और बिठा के ले जाए। ये क्या तो अजीब दी है भाई। अगर लोग कम थे आप कमर्शियल तैयारे पे जा सकते थे, आप कोई और परवाज इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यहां पे क्योंकि अय्याशी इस खानदान की घुट्टी में पड़ी है और ये माले मुफ्त दिले बेरहम, यानी इन्हें ये लगता है कि ये जो कौम का पैसा है इसको जहां मर्जी लुटाया जाए, जहां मर्जी उड़ाया जाए। अब नाज़रीन आ जाए इंडिया में बारिशें। मैंने जो वेदर फोरकास्ट चेक की है उसके मुताबिक जम्मू में, मकबूजा कश्मीर में और पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में भी बारिशें हो रही, और बारिशें रुकने का नाम नहीं ले रही अगले पूरे 1 हफ्ते तक। जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पे और तेज़ बारिशें हो रही हैं गरज चमक के साथ। तो वो जो सारा पानी है वो दरिया झेलम में, दरिया चनाब में इस तरफ आएगा, और रावी की तरफ भी पानी आएगा बहुत तेज़ी से, क्योंकि इंडिया के अंदर भी फ्लड आया हुआ है। वहां से भी कुछ अभी इंडिया में मैंने देखा, वहां की एक ब्यूरोक्रेट है खातून, वो भी काम कर रही है पुलिस वालों के साथ मिलकर, लेकिन उसका रवैया, उसका अंदाज बात करने का देखकर मेरे दिल से उसके लिए दुआ निकली खातून के लिए, कि वो आवाम से ऐसे बात कर रही है जैसे कि वो वाकई आवाम से तनख्वाह लेती है, और वो प्यार से बात कर रही है, उन्हें कायल कर रही है कि चले यहां से। पाकिस्तान में तो जनाब पुलिस वाले के साथ खड़ा होता है ना, वो डंडा उसने हाथ में पकड़ा हुआ था, चलो भाई आगे लग, निकलो तो बड़ा नहीं तो मैं पर्चा दे देगा। यहां पे तो जो लोग मदद मांगते हैं उनको धमकी दी जाती है, खबरदार अगर तुमने ऊंची आवाज में मदद मांगी पर्चा दे देंगे तुम पे, ये किया जाता है। लेकिन उधर मैंने देखा वो इतने प्यार से, वो एक सरकारी ऑफिसर है, उसके साथ कोई पुलिस वाले हैं, यानी ये ब्यूरोक्रेसी को सीखना चाहिए कि ये कोई डिक्टेटर नहीं है, ये अवाम के पैसों से तनख्वाह लेते हैं, ये अवाम के नौकर चाकर हैं। तो अवाम की नौकरी ऐसे नहीं की जाती है पैंट कोट लगा के, टाई लगा के। आपने अगर सलामत खान की मदद करनी है तो वो वाले कपड़े में और इसमें मदद की जाती है, रेस्क्यू के कपड़े पहन के आओ। ये सिर्फ टिकटॉकर हैं और कुछ भी नहीं है, ये वही काम कर रहे हैं। नाज़रीन इंडिया से जो है वो पानी का फ्लो आएगा दोबारा आपके दरियाओं में, पंजाब में भी, इंडियन पंजाब में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है,
दरिया ब्यास का जो इलाका इंडिया में, वहाँ पे एक बड़ा कैचमेंट एरिया बना हुआ है, वहाँ तेज़ बारिशें हो रही हैं। ये पानी आएगा तो कसूर और मुल्तान ज़्यादा खतरे में है, जबकि बाकी बहुत सारे दही इलाकों में बंद तोड़ तोड़ के पानी छोड़ा जा रहा है। दरिया सिंध के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल है वो बुध वाले दिन से बताया जा रहा है कि पैदा हो जाएगी। यानी जो एक बड़ा सैलाबी रेला है वो जब दरिया सिंध से गुजरेगा तो वो बुध वाला दिन होगा और तब वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल बनेगी। और 2022 का अभी तक जख्म लोगों का हरा था, लोग अपनी कमर सीधी नहीं कर पाए थे कि ये एक और बड़ा सैलाब सिंध की जानिब जा रहा है। इससे लगभग 2 मिलियन लोग मुतासर होंगे दरिया सिंध के साथ रहने वाले सिंध के इलाकों में, और जो पंजाब के कच्चे के इलाके हैं वो भी बहुत बुरी तरह मुतासर होने जा रहे हैं। ये नाज़रीन इस वक्त पानी की सूरत हाल है जो अभी नहीं रुक रही और आने वाले चंद दिनों तक ये सूरत हाल बरकरार रहेगी। जो वेदर फोरकास्ट है वो तो ये कह रही है। लाहौर में भी बारिशें हो रही हैं, झेलम में हो रही हैं, यानी पंजाब के डिफरेंट शहरों में अलग से बारिशें हो रही हैं। उन बारिशों का पानी भी खड़ा हो रहा है जो नहीं निकाला जा पा रहा। ये क्या करेंगे फिर बताता हूं आपको। सैलाब का एक फिनोमेना जब आता है ना तो सैलाब का पानी उतर जाता है वक्त के साथ साथ, यानी ये समंदर में जाके गिरना है ना अल्टीमेटली। ये पानी जब गुजर जाएगा, हमने डैम्स तो बनाए नहीं जो हम सेव कर लेंगे, तो ये पानी गुजर जाएगा और गुजर के समंदर में चला जाएगा। फिर होगा ये कि चंद जगहों का इंतखाब किया जाएगा, वहां पे मेकअप किया जाएगा सड़कों को टिकटॉक करके, कुछ जगहों पे टिप टॉप, और फिर ये टिकटॉक बनाने के लिए पहुंच जाएंगे और ये 4-5 जगहों पे वीडियोस और तस्वीर जारी करके बताएंगे कि मरियम नवाज ने कमाल कर दिया थे, चड्डे गाड़ते तो ये तो वो। लेकिन गरीब आदमी अपनी जिंदगी जीरो से शुरू करेगा। किसान जो बर्बाद हो गया था, इन्होंने गंदम में किसान को बहुत मारा। दुनिया का कोई कारोबार नहीं है जिसमें 2 महीने में पैसा डबल हो जाए। इतना तो डबल शाह भी नहीं करता था, ये डबल शाह हुकूमत है। इन्होंने जो किया किसान के साथ, उनसे गंदम खरीदी 1800 2000 फी मन, और आज उसकी कीमत पहुंचा दी है 3500 रुपए तक, और ये और ऊपर जाएगी क्योंकि गंदम के जखीरे भी तबाह हो रहे हैं। किसान के घर से दाने निकल गए हैं। अगली मरतबा गंदम लगाने के उसके पास पैसे नहीं है, और गंदम लगाने की तैयारी वो कैसे करेगा? सैलाब खड़ा हुआ है बहुत सारी जगहों पे। 2022 में जो सूरत हाल बनी थी, ये सूरत हाल उसी तरफ जारी है। लेकिन आपके वज़ीर आज़म को सैर करने का शौक है, वो निकल गए। औकाड़ा सैयद वाला वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान में, और इस नुकसान से बचने के लिए पूरी रियासती इंतजामिया को, मशीनरी को काम करना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूँ कि अगर हुकूमत इमरान खान की भी होती या कोई बहुत ही शानदार एडमिनिस्ट्रेटर कोई और होता, उसकी भी हुकूमत होती। हालांकि इमरान खान ने कोरोना से लड़ाई लड़ी थी, वो इससे बहुत बड़ी मुसीबत थी, लेकिन वो भी इसको काबू नहीं कर सकते थे। कुदरती आफत बहुत बड़ी है, पाकिस्तानियों को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपने अगर मौजूदा हुकूमत पे छोड़ दी, या आपको लगा कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये मामला संभाल लेगी, तो याद रखिएगा वो नहीं संभाल पाएंगे, उनसे ये नहीं होगा। पूरे पाकिस्तान को खड़ा होना पड़ेगा, सबको निकलना पड़ेगा, अपने अपने लोगों की मदद करनी पड़ेगी। माली मदद करें अपने लोगों की, राशन पहुंचाएं लोगों को, कपड़े पहुंचाएं लोगों को, सामान पहुंचाएं लोगों को। अभी यहाँ पे वबाई अमराज आ जाएंगे, मच्छरों का बड़ा सीरियस मसला हो जाएगा। मच्छरदानियां जितनी बड़ी, जो लोग अब मच्छरदानियां बनाते हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे दरखास्त है कि बड़े पैमाने पे इसकी प्रोडक्शन करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। स्पेशली ये सितंबर के महीने में पूरे में, और फिर अक्टूबर के 15-20 दिनों में कम से कम ये बहुत ज़रूरत पड़ेगी बहुत सारे इलाकों में मच्छरदानियों की। तो पाकिस्तानी जो है वो कमर कस लें, हमें अपने ज़ाती माल में से एक हिस्सा निकालना पड़ेगा अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद के लिए, बच्चों की मदद के लिए, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आजमाइश है, और हम सब ने साबित करना है कि हम साबिर लोग हैं और हम अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहते हैं और हम एक दूसरे की मदद करते हैं। यानी हम इसको कुदरती आफत तो कहते हैं, लेकिन अंग्रेज़ इसको कहते हैं जी ये मिसमैनेजमेंट है। यानी अगर इसी पानी को अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता तो पाकिस्तानी इस तरह तकलीफ में ना आते। लेकिन अपनी मदद आपके तहत चारपाइयों के नीचे ड्रम बांध के, ट्यूबें बांध के एक दूसरे को रेस्क्यू कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। पुरानी कश्तियां, तख्ते हैं, उनके ऊपर लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि हुकूमती इमदाद पहुंच नहीं रही। हुकूमती इमदाद मैक्सिमम 5%, 6% इलाकों तक पहुंचती है, वैसे भी इतना ही होता है। तो बहुत थोड़े एरिया में हुकूमती इमदाद पहुंच सकती है, वहां तक वो पहुंच रही है। लेकिन उसके विजुअल्स बना के ऐसा शो किया जा रहा है जैसे पूरी दुनिया में कि जनाब हुकूमत से ज़्यादा काम ही कोई नहीं कर रहा। हालांकि जो सोशल मीडिया बनाकर दिखा रहा है वो बड़े खौफनाक हैं। लोग अब वीडियोस बना के सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, वो बता रहे हैं अरे बड़े वहाँ पड़े हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए कश्ती दे दो, तो कश्ती भी उनको नहीं दी जाती। फिर लोग लोकल जुगाड़ करते हैं, कोई ट्यूबों के अंदर बैठा बैठा के अपने प्यारों को ला रहा है, कोई ड्रमों के ऊपर बैठा बैठा के अपने प्यारों को ला रहा है। तो लोग अपनी जान से खेल रहे हैं और इन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। एक चीज़ मैं जाते जाते हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ कि जबरी तौर पर जो गुमशुदगी है वो बहुत बड़ा जुर्म है और बहुत बड़ा जुल्म है। ये जुल्म आप बंद करें, कुदरत भी आपसे नाराज़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ हो जाता है। आप ये करना बंद कर दें। खुदारा इस चीज़ को, अल्लाह को आप भूल तो नहीं गए। वो बलोच माएँ बहनें बेटियाँ कितने दिनों से, आज 1.5 महीना हो गया, वो इस्लामाबाद की सड़कों पे धक्के खा रही हैं। वो इंतज़ार कर रही है कि कोई हाकिम आए, उनसे आकर बात करे और उनके प्यारों को, जिनको जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया है, उन्हें लौटा दे, या कम से कम उन्हें अदालत में पेश कर दे ताकि कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, ऐसा जुल्म और जबर करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ होता है, और वो नाराज़गी की आपको नज़र नहीं आ रही। होश के नाखून लें,
और ये चीज़ें करना बंद करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जालिम को और तकब्बुर करने वाले शख्स को पसंद नहीं करता। ये सिलसिला बंद करें। जबरी गुमशुदगियों का कोई जवाब किसी सूरत में है ही नहीं। इन लोगों को, इनके प्यारों को वापस करें या अदालतों में पेश करें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।